चले गए स्वर्ग लोक को छोड़ करके। तो देवताओं ने कहा बिना गुरु के काम कैसे चलेगा, तो विश्वरूप को क्या कर दिया, तत्कालिक गुरु बना दिया। अब यह विश्वरूप जो था देवताओं के लिए कल्याण के लिए क्या करता था, यज्ञ किया करता था। उसमें अपने मामा दैत्यों के लिए भी कुछ आहुति प्रदान कर दिया करता था। एक बार की बात है, यह बात इंद्र को पता लगी और क्या कर दिया, इंद्र ने उसका वध कर दिया। अब मान जी वह कितना हुआ था, तो ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण का वध करने के कारण इंद्र भगवान को क्या हो गया, ब्रह्म हत्या का श्राप लग गया। अब उसी श्राप को नष्ट करने के लिए 4 भागों में विभाजित कर दिया। तो पहला भाग इस पृथ्वी पर गिरा, ब्रह्म हत्या का जो पाप लगा था 4 भागों में बांट दिया। तो पहला भाग इस पृथ्वी पे गिरा, तो जो ऊसर भूमि होती है ना, तो ऊसर भूमि जो होती है उसी पाप के कारण होती है। दूसरा भाग जल में गिराया, तो जल में जो झाग बनता है वह झाग क्या है, वह ब्रह्म हत्या का दोष है जो झाग के रूप में परिणित होता है। और तीसरा कहा महाराज, तीसरा वृक्षों में डाल दिया। तो वृक्षों में जो डाला तो गोद देख रहे हैं लाशा निकलता है, वह गोद के रूप में निकलता है, वह क्या है, ब्रह्म हत्या का दोष उसी वृक्ष में डाल दिया, तो गोद के रूप में बाहर आता है। और चौथा तो स्त्रियों के मासिक धर्म जो आते हैं वह ब्रह्म हत्या का दोष है। अब यह बात जो है त्वष्टा मुनि को पता लग गई, हमारे पुत्र को मार दिया इंद्र ने। त्वष्टा मुनि ने क्या किया, तो इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया। इंद्र को मारने के लिए क्या हो गया, एक वृत्तासुर नामक राक्षस पैदा हो गया। वृत्तासुर इतना बलवान था महाराज, उससे सभी देवताओं को मार मार करके भगाना आरंभ कर दिया और उससे सभी लोग पराजित हो गए। तो इंद्र गए हैं दधीची मुनि से उनकी हड्डी मांग कर लाए हैं। और जैसे वृत्तासुर ने उस दधीची मुनि के हड्डी को देखा तो हाथ जोड़ करके और क्या करने लगा, उस भगवान को देखने लगा और देख करके भगवान की स्तुति करने लगा। कैसे कह रहा है, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतां सुपतेर्गुणास्ते गुणितवाक्कर्म करोतु कायः। ऐसे श्लोकों द्वारा भगवान का स्तुति किया महाराज वृत्तासुर। तो इंद्र ने कहा अरे देखो डर गए। तो वृत्तासुर ने कहा हम तुमसे डरे नहीं हैं और तुम्हारे ध्यान नहीं कर रहे हैं, हम तो भगवान का ध्यान कर रहे हैं। और उसके बाद क्या किया वृत्तासुर ने, तो जैसे इंद्र ने प्रहार किया वृत्तासुर ने इंद्र को निगल लिया। अब इंद्र को घोंट लिया महाराज। तो इंद्र भगवान क्या किए हैं, तो नारायण कवच का पाठ किए हैं और 1 साल बाद क्या किया, उस जो हड्डी लिए थे उसके कारण अंदर सुरक्षित रहे। 1 साल बाद जो है इंद्र बाहर आए हैं। परीक्षित कर रहे, अरे महाराज एक बात बताइए, वृत्तासुर की बुद्धि इतनी पवित्र कैसे थी कि वह जानता था कि इसमें भगवान है, हड्डी में, तो भगवान का क्या करना चाहिए, हमें ध्यान करना चाहिए। तो कहा वृत्तासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नामक राजा था जिसकी हजारों रानियां थी, हजारों रानियों में उनका पुत्र नहीं था महाराज। तो इस कारण क्या थे, वह दुखी रहा करते थे। तो अंगिरा ऋषि ने क्या किया, उनको फल प्रदान करी और कहा कि ले जाओ फल दे देना अपनी रानियों को, वह खा लेंगे तो पुत्र प्राप्त हो जाएगा। अब यह जो चित्रकेतु राजा था यह अपनी सबसे बड़ी रानी को क्या किया, फल दे दिया। बड़ी रानी का जैसे फल दिया तो बड़ी रानी ने खा लिया, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब यह बात देख करके जो और रानियां थी वह जलने लगी बड़ी रानी से कि बताओ राजा ने इसको ला करके फल दे दिया, हमको नहीं दिया, हमको नहीं दिया महाराज, इसका पुत्र हो गया हमारा पुत्र नहीं हुआ। तो इस बात को लेकर के वह क्या करने लगी, जलने लगी। और यह चित्रकेतु को क्या हुआ, पसंद नहीं आता था। एक बार की बात है महाराज की, वह बालक सोया था, उसको सोते हुए ही क्या की, यह सब रानियां मिलकर के विष का पान करा दी उसको। वह सोते सोते सोया का सोया ही रह गया और भगवान के उस परम पद को चला गया। यह जब हो गया तो चित्रकेतु को जब यह पता लगी तो वह बिलख बिलख कर रोने लगा। वहां नारद जी आए हैं और नारद जी आकर कहे, अरे चित्रकेतु तुम ऐसे क्यों रो रहे हो। तो चित्रकेतु ने कहा, महाराज हमारा पुत्र मर गया है, रानियों ने क्या कर दिया, इनको विष दे दिया है महाराज।
तो कहा पुत्र के लिए रो रहे हो? अनेकों बार समझाने का प्रयास किया, नहीं समझे तो कहा ऐसा है हम तुम्हारे पुत्र को अभी जीवित कर देते हैं महाराज। नारद जी ने अपने तपोबल से उस पुत्र को क्या कर दिया? जीवात्मा को प्रकट कर दिया। जीवात्मा जैसे प्रकट हुआ तो चित्रकेतु अपना अरे बेटा आओ 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 ऐसे करके बुलाने लगे। तो जो जीवात्मा प्रकट हुआ, आप हमारे किस जन्म के पिता हैं? आप यह पहले बताइए, आप हमको पुत्र पुत्र कह रहे हैं। चित्रकेतु समझ गया, अरे महाराज जो रिश्ते नाते हैं इसी भूधरा तक ही हैं, यहाँ से जाने के बाद कोई रिश्ते नाते नहीं होते। ऐसा ही एक दृश्य और हुआ था महाराज, जब अर्जुन जी अभिमन्यु के वियोग में रोने लगे तो भगवान ने अर्जुन को क्या किया? अभिमन्यु के पास ले गए हैं, जीवात्मा के पास, और अभिमन्यु जी उनको पहचानने से इनकार कर दे। कहा अरे महाराज आप हमको पुत्र बता रहे हो, कभी आप हमारे पुत्र रहे हो? तो यह जो पुत्र पुत्री रिश्ते नाते हैं सब इसी भूधरा तक ही रह जाते हैं, ऊपर कुछ जाता नहीं है। कहा है महाराज इस जगत में कोई